वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया था, जिसमें आम जनता और खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। इन घोषणाओं में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। खास तौर पर टीडीएस और टीसीएस की नई दरें लागू की जा रही हैं। इन बड़े बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको बताते हैं 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों की पूरी लिस्ट। यूपीआई खाते होंगे बंद। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। 1 अप्रैल से यूपीआई लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। नए नियम के तहत जिन मोबाइल नंबरों से लिंक किए गए यूपीआई खाते लंबे समय से उपयोग में नहीं है, उन्हें बैंक अपने सिस्टम से हटा सकता है। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी यूपीआई ऐप से जुड़ा है, लेकिन आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो बैंक उस नंबर को अपने रिकॉर्ड से डिलीट कर सकता है। इसका सीधा असर ये होगा कि आपका यूपीआई खाता बंद हो जाएगा और आप डिजिटल लेन देन नहीं कर पाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों और किराएदारों को राहत। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत देते हुए टीडीएस छूट की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया है। इस बदलाव से उन्हें अब ज्यादा कर छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा किराए की आय पर टीडीएस कटौती की सीमा को भी संशोधित किया गया है। पहले ये सीमा 2.4 लाख रुपए सालाना थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे किराए पर निर्भर मकान मालिकों को बड़ा फायदा मिलेगा। बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम। अगर आप क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले रिवॉर्ड्स और अन्य लाभों का फायदा उठाते हैं, तो आपको इन बदलावों पर नजर रखनी होगी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव से रिवॉर्ड पॉइंट्स, शुल्क और अन्य लाभों पर असर पड़ेगा। कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ सुविधाओं को सीमित करने का फैसला किया है। एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी के रिवॉर्ड पॉइंट्स को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा। एयर इंडिया के सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने क्लब विस्तारा माइलस्टोन रिवॉर्ड्स को पूरी तरह बंद करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर नए नियम। जो लोग विदेशों में पैसे ट्रांसफर करते हैं, उनके लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। पहले 7 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर टीसीएस करता था, लेकिन अब ये सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इससे विदेश में पढ़ाई, इलाज और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन भेजने वालों को राहत मिलेगी। शिक्षा ऋण पर कर छूट। सरकार ने स्पेसिफिक फाइनेंशियल संस्थानों से लिए गए एजुकेशन लोन पर टीसीएस पूरी तरह से हटा दिया है। पहले 7 लाख रुपए से अधिक के शिक्षा ऋण पर 0.5% टीसीएस लागू था, जबकि अन्य शिक्षा संबंधी ट्रांजैक्शन पर 5% टीसीएस काटा जाता था। इस बदलाव से छात्रों और अभिभावकों को सीधा लाभ मिलेगा। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में संभावित बदलाव। हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां गैस और ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में 1 अप्रैल 2025 को एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में बदलाव हो सकते हैं।